नवयुवक है मामा, तो हमारे हम सफर साथी जितना है उनके लिए चाहिए। यही से कोनो लड़की रहे दिल्ली से आवत रहे लखनऊ को, दिल्ली से आवत रहे एगो ट्रेन पे बैठल रहे, वही के सामने वाले सीट पे कोनो लड़का बैठल रहे। लड़कवा गौर से हुई लड़किया के देखत रहे, लड़किया देखलस तक लड़के मुझे टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो। लड़कीवा के बात सुन के लड़कवा के सुनो वो जमाना चला गया। अरे वो जमाने चले गए जब माता पिता अपने बेटियों को कपड़े पहनाने के लिए दिन भर बिना कपड़े के काम किया करते थे। आज तो का उचित पैसा मिलता है तो तू आधा कपड़ा खरीद दिया। बतावा हमें सब पैर और दिखा तब लड़किया के सुनो 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 पुराने जमाने के हो तुम। तब लड़किया कहा सुनो हम नए जमाने के हैं, हमको देखकर तुम अपना भी मूड फ्रेश कर रहे हो। और सुनो कपड़े में छोटा पहन रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ बता बता। हाल में गीत आए रे हल्का मचौले बा हम पहनले बानी नाये का जमाना के तारा तारा देख के तू मूड पहले पानी नाये का जमाना के तारा तारा देख के तू मूड अब फरेश। अब लड़का कहे ये दिल्ली वाली तू ही लाल किला का, ये दिल्ली वाली तू ही लाल किला का, तो हर आँख नीला नीला बातू सिला का, तो हर आँख नीला नीला बातू सिला का। थोड़ा से उठ के काला टाइट के लेवा लागता लागता कभी दीवाना हो फोटो के चुबिला रोजाना हो। बगली देखावे अगर पति बगली देखावे अगर पति भोजपुरी दुनिया वालों ने इसे चोरी कर लिया है, लेकिन हमारे हिंदी गीत रही कहा जानते हैं दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को दलदाना, हाय राम कुड़ियों को बस दुए बा ई गीत स्वर्गीय हफीज चंचल गावत रहे। कैसे गाँव है बा बा अरे काहे के अरे काहे के गुजरिया हो नजरिया छल छला
चारों युग से सत्य पे गीत रहे, 3-3 सत्य के एक लाइन पे रहे। ओ पे गौलन है का अरे ओढ़िला गुजरिया हो चुनरिया सत्य नाम की। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के द्वार पे न विशिष्ट मुनि न वाल्मीकि मुनि, क्यों वशिष्ठ जन नहीं गए, लेकिन गया कौन है? ध्यान देंगे आप थोड़ा सा गीत पे। दुर्वासा मुनि जी पहुंचते हैं, पहुंच गए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दरबार में। दरबार सजा हुआ है, दरबार सजा हुआ है। जा करके दुर्वासा मुनि जी एक बात कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बैठे हुए हैं। देखें कि रे बाप ऋषियों में एक अनोखा ऋषि जिसकी कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती है। आज दुर्वासा मुनि हिया कैसे हुए, एक झुंड मन एक साथ है। आकर के पास में चेड़ों में वंदन किए, दंडवत किए। जब दंडवत कर रहे हैं, उठे तो पकड़ के कहें सुनो, कहने कहा कहने बहुत दिन के बाद तो से मिलन होत बा। हमारे की दिली इच्छा बा। दिली इच्छा का बा बतावत है मास्टर साहब। बाबा अरे हमरो आराम नवा के पूजावा प्रभु राम जी। हमरो आराम नवा के पूजावा प्रभु राम जी। पूजावा प्रभु राम जी। अरे कौन सा सरमान है स्वामी? सुनो, हम अकेले नहीं आए हैं। प्रभु राम कहते हैं कि जी जी प्रभु इतना मन कौन जरूरत रही। तब एक बात कहते हैं, का अरमान बताओ थे? अरे 60,000 शिष्यों के संग में, 60,000 शिष्यों के संग में तो मैं पधारा हूँ। अरे जाकर पहले प्रथम करूंगा, सरजू आसन नवा हो नवा प्रभु राम जी। बेटा राम, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रहा हूँ। ध्यान दे आई कविता पे। हाँ, आज मैं मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? मुझे भोजन कराओ, मेरे साथ साथ 60,000 शिष्यों को भी।
प्रभु श्री राम कहन प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैं आपके आज्ञा का पालन करता हूँ। तुरंत आप बैठ जाइए, आप लोग स्थान पे बैठिए, बस हम तुरंत एक व्यवस्था करते हैं। लेकिन एक बात और माना राम कहन कहा, कहन बिना हमार बात सुने आगे कदम जी बढ़ाया। कहन मतलब कहन भोजन तो करब हम लोग, लेकिन उहू में एक शर्त बा। कहन कौन शर्त बा? कहन बिना आग और पानी का, बिना आग और पानी के भोजन तैयार हो चाहिए। कहन प्रभु बस एक कहना, मैंने आपसे बताया कि 2 वचन आपको मानना है हमारी। एक वचन बिना आग और पानी का भोजन बनाइए तब हम लोग करेंगे, और दूसरा वचन का बा यह हम बताओ थी अंतरे में बताओ का। कहे दूसरा वचन बताओ थे। अरे चाहिए ऐसा पुष्प हमके, अरे चाहिए ऐसा पुष्प हमके देखे जान नवा हो। पुष्प हमके जो देखे नहीं नयनवा हो, ऐसन पुष्प चाहिए। दूसरा शर्त ऐसन पुष्प चाहिए जवन तीनों लोग 14 भुवन में केहू देखे न हो। चढ़ाई बात छोड़ा, जब ही बात कहन तो कहन प्रभु कहन का कहन तुरंत नहीं तो अरे नहीं तो अरे छारी ले भाई, अरे नहीं तो अरे छारी ले भाई, सारा हम गुमनामा हो पुरावा प्रभु राम जी। ऐसन पुष्प चाहिए जवन तीनों लोक में केहू देखे न हो। बस इतना ही समय बा, हम जाते ही स्नान करके आवत ही, इतने भरे में सब कंप्लीट हो चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विचार करते हैं, कहें ठीक बा प्रभु, कहें न मन ब्या तो श्राप दे दे, पूरा अयोध्या भस्म हो जाएगी। ना ऐसा मत कीजिए नाथ। चल दिए 60,000 शिष्य साथे अपन चला गए सरजू नदी में स्नान करे। जब सरजू नदी में स्नान करे हर चलन तब भाई प्रभु श्री राम जी शब्द वेदी बाढ़ उठा के पाती हो में लिख देना आगे कि आज दुर्वासा ऋषि महाराज जी के हाथों में हमारे कुल की मर्यादा फंसी हुई है। और बाण मारे कहा सीधा इंद्रलोक में, इंद्रलोक में मारे। जब प्रभु इंद्रदेव महाराज जी जब पत्ती के पढ़े पाती के, जब पत्र पाए देखेंगे ओह ऐसी बात है, वो में लिखा रहा कि तत्काल आपको आना होगा। इंद्रदेव कहन कि बिना आग और पानी के भोजन की व्यवस्था, ऐसा पुष्प जब दुनिया में क्यों देखे न हो। कहना ऐसी बात है कि ना, वही तुरंत अपने स्थान को छोड़ दिए प्रभु श्री इंद्रदेव। और जब छोड़ दे चल रहे आयन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सामने 2 पेड़ ले हैं, 2 पेड़ ले हैं। ध्यान दे आप, 2 पेड़ लेके आए। माता सीता जी से कहन राम जी कहने सीता जी जनक नंदनी लीपा उपा बढ़िया से। कहन प्रभु कहन कहा, कहन अभी तक तो उदास रहा, हंसे लगा। कहना दुर्वासा मुनि एक बात रही ना, क्यों चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की लड़किया खड़ा है। कहन मतलब कहन लीपई उपई लागिन। और जब लीपई उपई लागिन तो लीप तो दीहिन होत का मास्टर साहब 2 पुष्प लेके पहुंचल कौन इंद्रदेव जी। ध्यान दे पूछते हैं कैसे। अरे वृक्ष दोनों हाथ में लेकर, अरे वृक्ष दोनों हाथ में लेकर इंद्र किए अवनवा हो। कल्प और परिजात रहे, दोनों वृक्ष के नाम, एक नाम कल्प रहे, एक नाम परिजात।
अरे कल पे और परिजात रहे, अरे कल पे और परिजात रहे, बनल जब भोजनवा हो पुरावा प्रभु राम जी। श्री इंद्रदेव जी दो वृक्ष लेकर के आए। एक हाथ में वृक्ष का नाम है कल्प, एक हाथ में जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है परिजात। अब कल्प और परिजात दोनों का बनाए इन कहानी छुटत बा। अगले वो लास्ट लाइन में कहना पड़ा मास्टर साहब, परिजात प्रभु श्री इंद्रदेव से सवाल करता है कि प्रभु आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी शीश झुकाते हैं। सोचिए तीनों लोग के मालिक बैठे हुए हैं, लेकिन वो कहलन कहना पड़ा आपसे लास्ट लाइन में, पुष्प दोनों वृक्ष वहां पर हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी एक बात कहते हैं, तब परिजात और कल्प दोनों तैयार हो जाते हैं। कल्प से बिना आग और पानी के भोजन बनता, कल्प से और परिजात एक ऐसा पुष्प देता है जो उन्हें पुष्प के तीनों लोक में केहू दर्शन नहीं कर रहे, न केहू के ऊपर चढ़ल रहे। अब वो पुष्प और भोजन कैसन रहे, गुरु घराने के परिचय में कहना पड़ा लास्ट में। अरे भुल्लू रामधार हैदर, अरे भुल्लू रामधार हैदर आली भैंसा बनवा हो। बनल रहे गुरु घराने के परिचय में कहना बा। फिर बड़े भैया जी के नंबर आवा। दुर्वासा जी सरयू नदी से स्नान करने के बाद में आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन कल्प और परिजात दोनों, कल्प भोजन बनाता है, परिजात पुष्प देता है। पर कैसन भोजन पुष्प रहे, अरे भुल्लू रामधार हैदर आली भैंसा बनवा हो। भुल्लू रामधार हैदर अली भैंसा बनवा हो। और अरे राजा राम और भोजराज के